नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ITI थीसिस डिग्री में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से स्टडी करने वाले हैं 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि एनसीवीटी या एससीवीटी एग्जाम में पूछे जाते हैं स्क्राइबर और बी ब्लॉक से। तो दोस्तों, यदि आपने मेरे पिछले वीडियोस जो कि स्क्राइबर और बी ब्लॉक पे थे नहीं देखे हो तो उसको अवश्य देख ले, क्योंकि उन्हीं से आज हम 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं और आते हैं प्रश्न संख्या 1 पर। बी ब्लॉक के बी ग्रुप का कोण कितना होता है? ऑप्शन ए है 150 डिग्री, ऑप्शन बी है 100 डिग्री, ऑप्शन सी है 90 डिग्री और ऑप्शन डी है 60 डिग्री। तो मैंने आपको पढ़ाते समय बताया था कि यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और बी ब्लॉक के बी ग्रुप का कोण होता है 90 डिग्री। जैसा कि चित्र में देख पा रहे हैं, बी ब्लॉक के बी ग्रुप का कोण 90 डिग्री है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हुआ ऑप्शन सी 90 डिग्री। आगे बढ़ते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। बी ब्लॉक मुख्यतः किस आकृति के जॉब को पकड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है त्रिभुजाकार, ऑप्शन बी है आयताकार, ऑप्शन सी है वर्गाकार और ऑप्शन डी है बेलनाकार। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी बेलनाकार। बी ब्लॉक मुख्यतः बेलनाकार आकृति को पकड़ने के लिए काम आता है। आगे बढ़ते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। लंबे बेलनाकार जॉब्स को समांतर पकड़ने के लिए कितने बी ब्लॉक्स की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है 4। तो लंबे बेलनाकार जॉब्स को समांतर पकड़ने के लिए 2 बी ब्लॉक की आवश्यकता होती है, जैसा कि चित्र द्वारा दर्शाया जा रहा है। और इन्हीं दोनों बी ब्लॉक को मैचिंग पेयर बी ब्लॉक भी कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हुआ ऑप्शन बी 2। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। वह बी ब्लॉक जो जोड़े के रूप में मिलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो मैंने अभी आपको पहले क्वेश्चन में बताया था कि यह जोड़े के रूप में मिलते हैं, इसलिए इन्हें मैचिंग पेयर बी ब्लॉक कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर है ऑप्शन डी मैचिंग पेयर बी ब्लॉक। आगे बढ़ते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। निम्न में से किस टूल का प्रयोग मिलिंग और ड्रिलिंग मशीन पर किया जाता है? क्योंकि क्वेश्चन में निम्न दिया है तो पहले हम चारों ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है सरफेस प्लेट, दूसरा है एंगल प्लेट, तीसरा है बी ब्लॉक और चौथा है स्क्राइबर। अब एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला है सरफेस प्लेट। तो सरफेस प्लेट का काम समांतर सतह प्रदान करना होता है। दूसरा एंगल प्लेट, यह भी मार्किंग करते समय सपोर्ट करता है। तीसरा है बी ब्लॉक, तो बी ब्लॉक और चौथा स्क्राइबर। स्क्राइबर द्वारा धातु की सतह पर समांतर रेखाएं खींची जाती हैं। तो बी ब्लॉक ही है जो मिलिंग और ड्रिलिंग करते समय प्रयोग किया जाता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर है ऑप्शन सी बी ब्लॉक। आगे बढ़ते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। वी ब्लॉक किस धातु का बना होता है? ऑप्शन ए है हाई कार्बन स्टील, ऑप्शन बी है टूल स्टील, ऑप्शन सी है कास्ट आयरन और ऑप्शन डी है कास्ट स्टील। तो बी ब्लॉक जो बना होता है वो कास्ट आयरन का बना होता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हुआ ऑप्शन सी कास्ट आयरन। आगे बढ़ते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। केस हार्डनिंग में किसे कठोर किया जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है आंतरिक भाग को, ऑप्शन बी है मध्य भाग को, ऑप्शन सी है ऊपरी भाग को और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो केस हार्डनिंग का मतलब होता है सिर्फ ऊपरी भाग को ही कठोर किया जाता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हुआ ऑप्शन सी ऊपरी भाग को। आगे बढ़ते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। बी ब्लॉक के साइड में स्लॉट्स क्यों कटे रहते हैं? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है जॉब को पकड़ने के लिए, ऑप्शन बी है वी ब्लॉक को मजबूत करने के लिए, ऑप्शन सी है यू क्लैंप असेंबली को लगाने के लिए और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बी ब्लॉक के साइड में स्लॉट्स इसलिए कटे रहते हैं ताकि उसमें यू क्लैंप असेंबली को लगाया जा सके।
तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी, यू क्लैंप असेंबली को लगाने के लिए। आगे बढ़ते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। वी ब्लॉक का साइज 100 मिलीमीटर गुणा 100 मिलीमीटर गुणा 75 मिलीमीटर है, तो इसमें से बी ब्लॉक की ऊंचाई कितनी होगी? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है 100 मिलीमीटर, ऑप्शन बी है 200 मिलीमीटर, ऑप्शन सी है 275 मिलीमीटर और ऑप्शन डी है 75 मिलीमीटर। तो बी ब्लॉक का माप लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई के रूप में लिखा जाता है, इसलिए ऊंचाई इसमें 75 मिलीमीटर है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हुआ ऑप्शन डी 75 मिलीमीटर। आगे बढ़ते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। सिंगल लेवल सिंगल ग्रूव बी ब्लॉक में कितने बी ग्रूव होते हैं? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन, जैसा कि नाम में लिखा है सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप, इसका मतलब इसमें सिंगल ग्रुप होता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर है ऑप्शन ए 1। आगे बढ़ते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। बी ब्लॉक कितने ग्रेड में उपलब्ध होता है? बी ब्लॉक 2 ग्रेड में उपलब्ध होता है, ग्रेड ए और ग्रेड बी में। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी 2। आगे बढ़ते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। निम्न में से किस ग्रेड के बी ब्लॉक की क्वालिटी सबसे अच्छी होती है? ऑप्शन ए है ए ग्रेड ए, ऑप्शन बी है ग्रेड बी, ऑप्शन सी है ग्रेड सी, ऑप्शन डी है ग्रेड डी। तो ग्रेड ए की क्वालिटी सबसे अच्छी होती है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है ऑप्शन ए ग्रेड ए। आगे बढ़ते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। यदि वी ब्लॉक को लंबे समय तक प्रयोग ना हो तो उसमें ऑयल या ग्रीस क्यों लगा लेना चाहिए? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है जंक से बचाने के लिए, ऑप्शन बी है गंदगी से बचाने के लिए, ऑप्शन सी है क्वालिटी खराब होने की वजह से और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बी ब्लॉक में ऑयल या ग्रीस इसलिए लगाया जाता है ताकि उसमें जंक ना लगे, क्योंकि वह माइल्ड स्टील का बना होता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 13 का सही उत्तर है ऑप्शन ए जंग से बचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। स्क्राइबर का क्या कार्य होता है? ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन ए है बेलनाकार जॉब्स को पकड़ने के लिए, ऑप्शन बी है पंचिंग करने के लिए, ऑप्शन सी है मिलिंग करने के लिए, ऑप्शन डी है धातु की सतह पर रेखाएं खींचने के लिए। तो स्क्राइबर का काम होता है धातु की सतह पर रेखाएं खींचने के लिए, इसलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हुआ ऑप्शन डी धातु की सतह पर रेखाएं खींचने के लिए। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। स्क्राइबर मुख्यतः किस धातु का बनाया जाता है? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है हाई कार्बन स्टील, ऑप्शन बी है हाई स्पीड स्टील, ऑप्शन सी है टूल स्टील और ऑप्शन डी है कास्ट आयरन। तो स्क्राइबर मुख्यतः हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हुआ ऑप्शन ए हाई कार्बन स्टील। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। स्क्राइबर के पॉइंट को हार्ड एंड टेम्पर क्यों किया जाता है? तो हार्ड एंड टेम्पर का मतलब होता है कठोर करने से। तो क्वेश्चन 16 है स्क्राइबर के पॉइंट को कठोर क्यों किया जाता है? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है अच्छा दिखने के लिए, ऑप्शन बी है नुकीला बनाने के लिए, ऑप्शन सी है कठोर बनाने के लिए, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हुआ ऑप्शन सी कठोर बनाने के लिए, क्योंकि अच्छा दिखने के लिए तो हार्ड टेम्पर किया नहीं जाता है, नुकीला बनाने के लिए ग्राइंडिंग की जाती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कठोर बनाने के लिए। आगे बढ़ते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। स्क्राइबर की लंबाई मुख्यतः कितनी होती है? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है 5 इंच से 10 इंच तक, ऑप्शन बी है 4 इंच से 6 इंच तक, ऑप्शन सी है 2 इंच से 4 इंच तक, ऑप्शन डी है 12 इंच से 15 इंच तक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 4 इंच से लेकर 6 इंच तक। मैंने आपको जब
स्क्राइबर पढ़ाया था एक वीडियो के माध्यम से, तो उसमें मैंने बताया था कि इसकी लंबाई कितनी होती है, इसकी मोटाई कितनी होती है और इसका जो पॉइंट होता है वो कितने डिग्री पर ग्राइंड होता है। तो यदि आपने मेरा वीडियो ना देखा हो तो उसे अवश्य देख लें, ताकि यह प्रश्न जो स्क्राइबर से पूछे जा रहे हैं वो आसानी से आप उसका जवाब दे सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर हुआ ऑप्शन बी, 4 इंच से 6 इंच तक। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। स्क्राइबर की मोटाई मुख्यतः कितनी होती है? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है 1 इंच से 2 इंच, ऑप्शन बी है 4 इंच से 6 इंच, ऑप्शन सी है 2 इंच से 4 इंच और ऑप्शन डी है 1/2 इंच से लेकर 3/16 इंच तक। तो स्क्राइबर की जो मोटाई होती है वो 1/2 इंच से लेके 16 इंच तक होती है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हुआ ऑप्शन डी, 1/2 इंच से लेकर 3/16 इंच तक। आगे बढ़ते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। स्क्राइबर के पॉइंट को कितने डिग्री के कोण पर नुकीला बनाया जाता है? तो स्क्राइबर का जो पॉइंट होता है वो 12 डिग्री से लेके 15 डिग्री के कोण पर ग्राइंड करके नुकीला बनाया जाता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हुआ ऑप्शन सी, 12 से 15। आगे बढ़ते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। स्क्राइबर की बॉडी पर नर्लिंग क्यों की जाती है? तो पहले चलिए नर्लिंग का मतलब समझ लेते हैं। नर्लिंग का मतलब होता है हॉरिजेंटल और वर्टिकल या फिर क्रॉस में थ्रेड्स काटना। क्यों काटे जाते हैं या नर्लिंग क्यों की जाती है? ताकि वह वाक खुरदरा हो जाए और जब हम उसे पकड़ें तो हमारे हाथ की या उंगली की ग्रिप आसानी से उस पर बनी रहे। क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है स्क्राइबर की बॉडी पर नर्लिंग क्यों की जाती है? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है अच्छा दिखने के लिए, ऑप्शन बी है कारीगर की ग्रिप मजबूत बनाने के लिए, ऑप्शन सी है कठोर बनाने के लिए, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन बी, कारीगर की ग्रिप मजबूत बनाने के लिए। आगे बढ़ते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। निम्न में से किस प्रकार के स्क्राइबर के दोनों सिरे सीधे होते हैं? ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन ए है स्ट्रेट स्क्राइबर, ऑप्शन बी है बेंट स्क्राइबर, ऑप्शन सी है ऑफसेट स्क्राइबर और ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है स्ट्रेट स्क्राइबर जिसके दोनों सिरे सीधे होते हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हुआ ऑप्शन ए, स्ट्रेट स्क्राइबर। आगे बढ़ते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। बेंट स्क्राइबर का दूसरा सिरा कितने डिग्री के कोण पर मुड़ा होता है? तो मैंने जब स्क्राइबर आपको पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था कि बेंट स्क्राइबर का सिरा 90 डिग्री पर मुड़ा होता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हुआ ऑप्शन सी, 90 डिग्री। आगे बढ़ते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। निम्न में से किस स्क्राइबर का प्रयोग हाइट गेज के साथ किया जाता है? ऑप्शन ए है स्ट्रेट स्क्राइबर, ऑप्शन बी है बेंट स्क्राइबर, ऑप्शन सी है ऑफसेट स्क्राइबर और ऑप्शन डी है ए एंड बी बोथ। तो इसमें से सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, ऑफसेट स्क्राइबर। ऑफसेट स्क्राइबर का ही प्रयोग हाइट गेज के साथ किया जाता है और किसी स्क्राइबर का प्रयोग हाइट गेज के साथ नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हुआ ऑप्शन सी, ऑफसेट स्क्राइबर। आगे बढ़ते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। किस स्क्राइबर को खोखले बेलनाकार जॉब्स के अंदर मार्किंग करने के लिए प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए है स्ट्रेट स्क्राइबर, ऑप्शन बी है बेंट स्क्राइबर, ऑप्शन सी है ऑफसेट स्क्राइबर, ऑप्शन डी है ए एंड बी बोथ। तो बेंट स्क्राइबर का प्रयोग खोखले बेलनाकार जॉब्स के अंदर मार्किंग करनी होती है, वहां पर इसको प्रयोग किया जाता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर है ऑप्शन बी, बेंट स्क्राइबर। बेंट स्क्राइबर का प्रयोग बेलनाकार जॉब के अंदर मार्किंग करने के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। निम्न में से किस स्क्राइबर का प्रयोग मुख्यतः फ्लैट जॉब की सतह पर रेखाएं खींचने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है स्ट्रेट स्क्राइबर, ऑप्शन बी है बेंट स्क्राइबर, ऑप्शन सी है ऑफसेट स्क्राइबर, ऑप्शन डी है ए एंड बी बोथ। तो स्ट्रेट स्क्राइबर द्वारा
फ्लैट जॉब की सतह पर रेखाएं खींची जाती हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर है ऑप्शन ए, स्ट्रेट स्क्राइबर। आगे बढ़ते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। निम्न में से किस स्क्राइबर का प्रयोग सरफेस गेज के साथ किया जाता है? तो सरफेस गेज के साथ जो स्क्राइबर प्रयोग होता है वो बेंट स्क्राइबर प्रयोग होता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर है बेंट स्क्राइबर, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। चित्र में दर्शाया गया स्क्राइबर कौन सा स्क्राइबर है? जैसा कि चित्र में देख पा रहे हैं, यह स्क्राइबर कौन सा है? क्योंकि इसके दोनों सिरे सीधे हैं, इसलिए यह स्क्राइबर स्ट्रेट स्क्राइबर है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 27 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, स्ट्रेट स्क्राइबर। आगे बढ़ते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। चित्र में दर्शाया गया स्क्राइबर कौन सा स्क्राइबर है? ऑप्शन ए है स्ट्रेट स्क्राइबर, ऑप्शन बी है बेंट स्क्राइबर, ऑप्शन सी है ऑफसेट स्क्राइबर, ऑप्शन डी है ए एंड बी बोथ। जैसे कि चित्र में देख रहे हैं, इसका एक सिरा तो सीधा है परंतु इसका दूसरा सिरा है वो 90 डिग्री पर बेंड है, इसलिए इसको बेंट स्क्राइबर कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, बेंट स्क्राइबर। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। चित्र में दर्शाया गया स्क्राइबर कौन सा स्क्राइबर है? ऑप्शन ए है स्ट्रेट स्क्राइबर, ऑप्शन बी है बेंट स्क्राइबर, ऑप्शन सी है ऑफसेट स्क्राइबर, ऑप्शन डी है ए एंड बी बोथ। तो चित्र में जो दर्शाया गया है वो ऑफसेट स्क्राइबर है और यह हेड गेज के साथ प्रयोग किया जाता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर है ऑप्शन सी, ऑफसेट स्क्राइबर। आगे बढ़ते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। स्क्राइबिंग क्रिया मुख्यतः कितने डिग्री के कोण पर करनी चाहिए? तो चलिए पहले हम समझ लेते हैं कि स्क्राइबिंग क्रिया क्या होती है। स्क्राइबर द्वारा धातु की सतह पर स्केचिंग करने की क्रिया को या रेखाएं खींचने की क्रिया को स्क्राइबिंग कहते हैं। अब स्क्राइबिंग करते समय स्क्राइबर को जॉब से कितने डिग्री पर रखना चाहिए वह पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 30 डिग्री टू 60 डिग्री। यह डिग्री या यह कोण सबसे अच्छा माना जाता है स्क्राइबिंग क्रिया करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हुआ ऑप्शन सी, 30 डिग्री टू 60 डिग्री। दोस्तों ये थे मेरे 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बी ब्लॉक और स्क्राइबर से एनसीवीटी या एससीवीटी एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों मेरा अगला टॉपिक होगा अगला मार्किंग टूल, ऑड लेग कैलीपर। इस मार्किंग टूल को दो अन्य नाम से भी जाना जाता है, जेनी कैलीपर और हर्माफ्रोडाइट कैलीपर। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो यदि आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।